मैं आपको बताऊं, जमाने में जिंदा दिल इंसानों की भी कमी नहीं है। आज वो हमारे ताई जी आ गई, बोली रे भैया पवन, आजकल मोबाइलों में सूचना आ रही है कि वो कोरोना वापस आ रहा है, क्या बात सही है क्या? मैंने कहा ताई, मोबाइल में तो आ रही है सूचना, पता नहीं। अरे बोली भैया पता क्या है कोनी, हजारों लोग आगे कोरोना हो बताओ है। अरे भैया मैंने एक बात बताया बोले कि भाई जे कोरोना वापस फैल गो तो भाई अंग्रेजिया नाम वापस वही लेना पड़ेगा कि मको कौन से? बोले वही आइसोलेशन, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस। मैंने कहा ताई तू तो कमाल करगी, तेरे को तो इंग्लिश भी आती है। ताई बोली क्यों नहीं आती, तू मैंने बोली समझ रहा क्या? तो मैंने कहा बता ताई, सोशल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? ताई बोली अंग्रेजी तो तेरी तू जाने है, पर बोली सोशल डिस्टेंस को मतलब है परे जाके मरे। मैंने कहा ताई कमाल कर दिया। अरे तो बोली भैया भी टाइम पर रटा दिया है 2020-21 में। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि कोरोना के कुछ वायरस वापस अटैक कर रहे हैं, तो हम सबको सावचेत रहना है। और पिछली बार की तरह हमारे डॉक्टर्स से पुलिस वालों ने जो सहयोग किया, हम सभी उनका अभी तक आभार प्रकट करते हैं। तो मैं ताई ने बोलूँगा ताई पिछली बार तो बहुत खतरनाक काम हो, तो डॉक्टर और पुलिस वाला एक देवता के रूप में, भगवान के रूप में प्रकट होके भारत ने बचा लियो, नहीं तो सिस्टम ही सारो खराब हो गो। अरे बोली भैया मन में भी ब्योरो है, पर में अंतर है तो क्या की सेवा में मको क्यों हो? बोले देख इंजेक्शन लगे ना, जना डॉक्टर तो पूछता कि काल कौन से कुल्ले में लगायो है, जना मैं दूसरे कुल्ले में लगा देता, कुल्लो बदल लेता। पर बेटा पुलिस वाला कदे ही कुल्लो को नहीं बदलियो। अरे मैं बताई वास्तव में ताई के एक वाक्य याद आगो। ताई बोली रहा भैया मैं मेरा पीर भी जो दिन बहुत जोर की घटना ही मको क्यों ही? ताई बोली मेरे पीर में लॉकडाउन लाग रहे हो और मेरे लो भाई है ना, वो घर आपकी खाट दरवाजे के बाहर ने सड़क के किनारे पर घाल के सो रहे हो। इतने पुलिस आ गई और पुलिस वाले ने बोला चल, एक दो तो डंडो मारे भी का पगा में, और बोले चल तेरे को थाना चलना पड़ेगा। वो बोले साहब क्या? बोले तूने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, घर से बाहर निकल गया। बोले जी घरों बाहर नहीं निकल गो, थाना में जाना पड़ेगा। तो रुको जरा एक मिनट, खाट और तकियो तो अंदर रख दो। बोले वो हालो भाइयों जो दरवाजो खोलो, खाट और तकियो लेके माँ बड़े और बढ़ता ही वापिस माँ से आगे लगा ली। पुलिस वाला डंडा मारे, बोले दरवाजा के ए ताऊ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ताऊ माँ से आवाज लगाई, बोले ना ना दरवाजो नहीं खुलेगो, बाहर ने लॉकडाउन लाग रहे, हमें बाहर ने गुड़ाऊंगा, हमें बाहर ने गुड़ाऊंगा। और जिंदा जिंदी थलगो सजरा खरीदनी है। और डॉक्टर की तो सेवा बहुत ही शानदार रही। एक वो डॉक्टर की बात बताओ था, एक नयो नयो डॉक्टर आपको हॉस्पिटल खोलो बहुत शानदार व्यवस्था के साथ में, पहले दिन उद्घाटन करे और उद्घाटन करता ही अरे एक व्यक्ति आयो, डॉक्टर सोचो पेशेंट आ गो, और डॉक्टर ने उसको अपनी व्यस्तता दिखाने के लिए अपने फोन का रिसीवर जो चोंगा के बोलते हैं ना, लैंडलाइन फोन का, वो उठाया और कान के लगा लिया। 7-8 मिनट तक किसी से बातें करता रहा। डॉक्टर ने 8-10 मिनट बाद में वो चोंगा रख दिया और बोला बताओ भाई क्या समस्या है? तो उधर से आवाज आई, बोले सर मेरी समस्या नहीं है। बोले जी मैं तो BSNL ऑफिस से आया हूँ और आपका ये जो लैंडलाइन कनेक्शन है ना, उसको एक्टिवेट करने का ऑर्डर लाया हूँ, अगर आप चाहो तो उसको एक्टिवेट कर दूं। खड़ी बेइज्जती जाके बोले देखता देखता ही आपा था अपनी बेइज्जती करा नाटकबाजी के चक्कर में। हाँ, समझ आपकी है। अमिताभ बच्चन और प्राण दोनों ने एक साथ फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी थी, आपको पता होगा। तो शुरू में वो मुंबई में बस स्टैंड पे खड़े थे, फिल्म सिटी में जाने के लिए बस में बैठना था उनको। जो ही बस आई, प्राण दौड़ के चढ़ गया, पीछे पीछे अमिताभ बच्चन साहब भी चढ़ गए। अब जो ही वो बच्चन साहब चढ़े बस में, और कुछ सेकंडों बाद ही वापस बस से नीचे उतर गए। प्राण साहब चले गए और बच्चन साहब नीचे रह गए। तो वहां जो और लोग खड़े थे उन्होंने पूछ लिया, बोले बच्चन साहब कैसे खड़े रह गए? अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया कि यार बस में लिखा हुआ था एक रामायण का दोहा। बोले जी क्या लिखा हुआ था? तो उन्होंने बताया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाही।
इसलिए प्राण तो बचन नहीं जाएगा। मैंने तो रामायण की चौपाई की पालना करी है, तो समझ आपकी है, सिस्टम आपको है। अंत में मेरी बहनों के लिए आज एक बहुत जोरदार बात आपको बता करके मेरी बात पूरी करूंगा। बहनें घर के कामों से बहुत परेशान रहती हैं, उसके लिए एक शानदार योगासन आपके लिए लाया हूं। एक कुर्सी लीजिए और उस कुर्सी पे अपने आप को आराम से बैठा लीजिए और गर्दन को थोड़ा थोड़ा पीछे कीजिए, दोनों हाथों से अपनी खोपड़ी को भींच लीजिए और आंखों को अच्छी तरह से बंद कर लीजिए और मन ही मन जोर से बोलिए, भाड़ में जाए ये घर का काम। निश्चित रूप से आपको मिलेगा आराम, निश्चित रूप से आपको मिलेगा आराम। जिंदगी की इस भागदौड़ में आराम भी बीच बीच में करते रहें और इस आत्मा को प्रफुल्लित करने के लिए हास्य का आनंद भी लेते रहें, तो ये जिंदगी आसान हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से अपना समय गुजरेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।